हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी डिजिटल लैब में। दोस्तों, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने HTML में टेबल टैग को बनाना सीखा था। दोस्तों, उसी टैग को हम आगे कंप्लीट करते हैं। मैंने यहाँ पहले ही एक टेबल बना ली है जो हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल लिया था। दोस्तों, हमने यहाँ एक टेबल ली है जिसमें हमारी हेडिंग है रोल नंबर, नेम एंड क्लास, एंड उसमें हमने 3 रो का डाटा इंसर्ट किया है 101, 102 एंड 103। दोस्तों देखिए, टैग हमारा है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मीन्स एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। 102 नाम का जो हमारा कैंडिडेट है आयुष, इसने MCA प्लस MBA 2 कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं। MCA प्लस MBA, तो मुझे यहाँ एक और सेल चाहिए जिसकी वैल्यू का क्या होगी, MBA होगी। हम कहना चाहते हैं कि 102 नाम का जो टैग है आयुष, उसने MCA प्लस MBA 2 कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है। देन हम टेबल पे चलते हैं। ये वाला सेल हमारा MCA प्लस MBA मीन्स मुझे यहाँ एक और TD चाहिए, एक और सेल चाहिए जो किस वैल्यू को स्पेसिफाई करेगा, MBA को। देखते हैं टेबल क्या चेंजेस लाती है अपने अंदर। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, देखिए दोस्तों 102 ये जो रो है हमारी, इसमें हमने MBA नाम का सेल इंसर्ट किया। सेल तो हमारा आ चुका है, लेकिन हमारी कंप्लीट रो की अलाइनमेंट खराब हो चुकी है। इसे हम ठीक कैसे करेंगे, आपको यह समझना है कि टेबल में जो हमारी रो हाईएस्ट वैल्यू को रखती है, हाईएस्ट सेल को रखती है, बाकी सभी रो को भी उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेट करना होगा। कैसे, हमारी हाईएस्ट रो है 4 सेल को लेके। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये जो हमारी क्लास नाम का सेल है, अगर इस सेल का बॉर्डर यहाँ ना होकर यहाँ तक आ जाए, MCA का बॉर्डर यहाँ ना होकर यहाँ तक आ जाए, MSC का बॉर्डर यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ तक आ जाए, तो हमारी टेबल अलाइनमेंट में वापस आ जाएगी। कैसे दोस्तों, क्लास के सेल के बॉर्डर को मैं इंक्रीज करके यहाँ तक लाना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्लास वाला जो मेरा सेल है वो 2 सेल को मिलाकर एक बना दे। देखिए ये एरिया कितना है, ये एरिया है 2 सेल का, एक तो ये सेल, एक हमारा ये सेल। तो मैं कहना चाहूँगा कि क्लास नाम का जो मेरा सेल है ये 2 सेल को मिलाकर एक बना दे, मतलब 2 सेल को मर्ज कर दे। क्लास नाम के सेल में चलते हैं हम। ये क्लास नाम का सेल है हमारा। यहाँ आप TH में जाएंगे या TD में जाएंगे, यहाँ एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे कॉल स्पैन। कॉलम्स को स्पैन कर दे, जोड़ दे। इक्वल टू करके आपको बताना होगा कितने सेल्स को, 2 सेल्स को। मैंने कहा कि जो क्लास नाम का सेल है वो 2 सेल्स को मर्ज कर दे। देखते हैं, मैंने कहा है क्लास नाम का जो सेल है वो 2 सेल को मिलाकर एक बना दे। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ तक हमारा बॉर्डर था क्लास का, वो इंक्रीज होकर लास्ट तक जा चुका है, मतलब 2 सेल को वो मर्ज करके एक बना चुका है। सेम ऐसे ही MCA, सेम ऐसे ही MSC 2 सेल्स को मिलाकर एक बना दे। MCA कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 को मिला के एक बना दे। सेम ऐसे MSC वाला सेल कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। देखते हैं दोस्तों, सेव किया एंड रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने MCA वाले सेल को 2 को मिला के एक बनाया, MSC वाले सेल को 2 को मिला के एक बनाया। देखते हैं रिफ्रेश करके। देखिए दोस्तों, कंप्लीट। अब हमें देखने पर यह लग रहा है कि ये तो हमारे कंप्लीट एक सेल है, और MCA नाम के सेल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। ऐसा ही लग रहा है हमें। मीन्स जो हमारा MCA नाम का सेल है इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं दोस्तों। है ये अलग अलग सेल, बाकी बचे हुए सेल्स को हमने मर्ज करके एक बनाया है। सेम ऐसे मैं यहाँ चाहता हूँ ऐसे एक सेल कंप्लीट ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे एक सेल आ जाए जो हमें कहे स्टूडेंट डेटा। बीच में एलिमेंट आप कुछ भी डाल सकते हो, मुझे एक सेल चाहिए यहाँ। तो हम मेन रो पर चलते हैं। यहाँ रोल नंबर से पहले मुझे एक और सेल चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट,
ये स्टूडेंट का डेटा है। सेव किया एंड रिफ्रेश किया, दोबारा हमारी अलाइनमेंट ख़राब हो चुकी है। हम चाहते हैं ये जो स्टूडेंट वाला सेल है हमारा ऐसे आए। तो देखिए जैसे हमने वहाँ कॉलम्स को स्पैन किया था ऐसे हम यहाँ रो को स्पैन कर देंगे। 1 2 3 4 हमारी 4 रो हैं। हम स्टूडेंट को कहेंगे रो स्पैन, रो को स्पैन कर दे, कितनों को, 4 को, क्योंकि टोटल हमारी 4 रोज हैं। सेव किया एंड रिफ्रेश किया। देखिए दोस्तों हमारा सेल 1 2 3 4 रोज को मिलाकर एक सेल बन चुका है। तो इस तरह हम टेबल की अलाइनमेंट को सेट करते हैं। किसी भी एक सेल को आपको 2 अलग अलग टुकड़े बनाने हों, किसी भी रो को 2 या 3 को मिलाकर आपको एक बनाना हो, तो आप कॉल स्पैन एंड रो स्पैन नाम के टैग का यूज़ करेंगे। दोस्तों टेबल टैग में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।